एक घर से लेकर देश चलाने तक ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे करने में महिलाएं सक्षम नहीं है। वे हर सेक्टर और हर फील्ड में आगे बढ़ रही है और अब तो वे उम्र भी नहीं देख रही है। हर जगह सफलता का परचम लहरा रही है। पॉलिटिक्स में तो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है। ऐसे में आज हम आपको 5 यंगेस्ट गर्ल्स एमपी के बारे में बताएंगे जो सबसे कम उम्र में संसद पहुंच गई और आज भी अपने रिकॉर्ड पर कायम है। यंगेस्ट गर्ल्स एमपी यानी सबसे कम उम्र में संसद पहुंचने वाली महिलाओं में मिमी चक्रवर्ती 5वें नंबर पर है। जब इन्होंने 2019 में पहली बार लोकसभा का चुनाव जीता तो इनकी उम्र महज 30 साल थी और ये पहली ही बार में ममता बनर्जी के भरोसे पर खड़ी उतरी। दरअसल मिमी चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल से आती है और 2019 में इन पर ममता बनर्जी ने भरोसा करते हुए टीएमसी के टिकट पर मैदान में उतारा था। इनका जन्मदिन 11 जनवरी 1989 है। इस लिहाज से चुनाव के समय मिमी की उम्र 30 साल थी। इतना ही नहीं, ये बंगाली फिल्म इंडस्ट्री की एक शानदार एक्ट्रेस के साथ ही बेस्ट सिंगर भी है। इन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव जादवपुर क्षेत्र से लड़ा था। जनता ने भी इन्हें थोक भाव में ठोक कर वोट दिया था और इन्होंने लगभग 3 लाख वोटों से बड़े मार्जिन से जीता था। बता दें कि मिमी चक्रवर्ती का जन्म पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुआ था। फिलहाल उनका परिवार सिलीगुड़ी में रहता है। जादवपुर से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बनने वाली मिमी कहती है, मैं टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की पहल पर पॉलिटिक्स में एंट्री की और उनके भरोसे पर खड़ा उतरने की कोशिश में हमेशा लगी रहती हूँ। सक्रिय राजनीति में आने के बाद भी मैं फिल्मों और मॉडलिंग के लिए समय निकाल लेती हूँ। यंगेस्ट गर्ल्स एमपी में पश्चिम बंगाल से आने वाली नुसरत जहां का भी नाम है। ये जब चुनाव जीती थी तब इनकी उम्र महज 29 साल थी। नुसरत जहां पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से सांसद है। 2019 लोकसभा चुनाव में नुसरत जहां ने तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था और 3.5 लाख वोटों से भारी अंतर से जीत हासिल की थी। आपको बता दूं कि नुसरत जहां भी प्रोफेशनल एक्ट्रेस है और बंगाल में स्पेशली युवाओं की नेता कहलाती है। नुसरत जहां का जन्म 8 जनवरी 1990 को हुआ था। इन्होंने कोलकाता के ही आवर लेडी क्वीन ऑफ द मिशन स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की। इसके बाद भवानीपुर कॉलेज से इन्होंने बीकॉम में स्नातक की डिग्री ली। धीरे धीरे ये फिल्मों में आ गई और अब लोकसभा चुनाव 2019 का बिगुल बजा तो उस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने नुसरत को बशीरहाट लोकसभा सीट से टिकट देने का ऐलान किया। ममता का यह फैसला सही साबित हुआ। देश में बीजेपी लहर के बाद भी नुसरत ने चुनाव में बाजी मारी। इन्होंने ट्रायंगल फाइट में बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों को जबरदस्त पटकनी दी। अब बात करते हैं इस लिस्ट में शामिल रक्षा खड़से की। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है रक्षा खड़से ने महाराष्ट्र के जलगांव में रावेर लोकसभा सीट से 2014 के चुनाव में सफलता हासिल की थी। नरेंद्र मोदी की लहर में इन्होंने बीजेपी के टिकट पर सफलता मिली थी। इनका ये पहला चुनाव था। रक्षा खड़से का जन्मदिन 13 मई 1987 है। जब ये 2014 में पहली बार एमपी बनी थी तब ये 27 साल की थी। उस समय भी ये पब्लिक कनेक्ट में काफी रहती थी और आज भी ये अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को जानकर उन्हें सुलझाने में बिताती है। दरअसल रक्षा मजबूरी में सांसद बनी थी। रक्षा के पति निखिल खड़से बीजेपी के कद्दावर नेता थे, लेकिन मई 2013 में उन्होंने अपने घर के भीतर खुद को गोली मार ली थी। उनकी मौत के बाद कहा गया कि वे एमएलसी चुनाव में सिर्फ 16 वोट से मिली हार से तनाव में थे, जबकि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि निखिल किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। कुछ ने उनकी मौत के पीछे पारिवारिक कलह को जिम्मेदार बताया। पति की मौत के बाद रक्षा के ऊपर 2 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। तब ससुर एकनाथ खड़से के कहने पर रक्षा ने 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर महाराष्ट्र के रावरे सीट से चुनाव लड़ा और इन्होंने एनसीपी के दिग्गज नेता मनीष जैन को रिकॉर्ड 4 लाख वोटों से हराया। रक्षा खड़से की तरह गोड्डेती माधवी भी 27 साल की उम्र में संसद पहुंच गई। ये आंध्र प्रदेश के सबसे युवा सांसद है। गोड्डेती माधवी 2019 के लोकसभा चुनाव में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अराकू से लोकसभा के लिए चुनी गई थी। खास बात ये कि एमपी बनने से पहले टीचर थी और इनका
आज भी एजुकेशन से गहरा लगाव है। हालांकि राजनीति इन्हें विरासत में मिली है। इनके पिता गुडेती देमुदे भी पॉलिटिक्स में थे और विधायक भी रहे थे। हालांकि अब इनके पिता इस दुनिया में नहीं है। माधवी का जन्मदिन 18 जून 1992 है। इन पर YRS प्रमुख जगमोहन ने भरोसा जताया तो इन्होंने भी लोकतंत्र की परीक्षा पास करके दिखा दी थी। इन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में TDP के सांसद रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री किशोर चंद्र देव को लगभग 2,24,000 वोटों के अंतर से हराया था। इन्होंने जीत के बाद बताया कि पिता की मृत्यु के बाद उनके जानने वालों ने मुझे राजनीति में आने के लिए जोर दिया। पिता पक्के कम्युनिस्ट थे और 2 बार CPI से विधायक रह चुके थे। अब बात करते हैं यंगेस्ट गर्ल MP की लिस्ट में पहले नंबर पर मौजूद चंद्रानी मुर्मू की। 2019 में लोकसभा चुनाव जीतने के साथ ही चंद्रानी मुर्मू के नाम भारत की सबसे कम उम्र की सांसद बनने का रिकॉर्ड हो गया। उस समय इनकी उम्र महज 25 साल कुछ माह हो रही थी। इनका जन्मदिन 16 जून 1993 है। इससे समझ सकते हैं कि नवीन पटनायक के भरोसे पर कितनी खड़ी उतरी। ओडिशा के आदिवासी समाज से आने वाली चंद्रानी मुर्मू को क्योंझड़ लोकसभा सीट से बीजू जनता दल ने टिकट दिया था। तब इन्होंने नरेंद्र मोदी की लहर के बाद भी बीजेपी के लगातार 2 टर्म सांसद रहे अनंत नायक को हराया था। इस जीत के साथ ही ये भी कहा जाने लगा कि नायक पर पटनायक की ये उम्मीदवार भारी पड़ी। दरअसल ओडिशा का क्योंझड़ लोकसभा क्षेत्र महिला आरक्षित था और बीजू जनता दल को किसी पढ़ी लिखी महिला उम्मीदवार की जरूरत थी। यही दोनों बातें चंद्रानी के हक में थी। चुनाव के समय ये मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई के बाद सरकारी नौकरी की तलाश में लगी हुई थी। इस जीत के बाद चंद्रानी ने कहा था वो अपने लिए किसी अच्छे करियर की तलाश में थी और वो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो राजनीति में आएगी। यह जीत मेरे लिए किसी परी कथा जैसी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।